वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है जो सोहन रहता है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पूरी तरीके से कर रहा होता है। वो अपने आप को हिलाने की कोशिश करता है और यहाँ पे जो है कुछ शीशे रहते हैं उसको फोड़ कर जो है यहाँ पे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए उसे यहाँ पे मार देता है। मतलब उसे उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके चेस्ट पे वो कट लगा देता है। जैसे वो पर्सन थोड़ा सा छटपटाने लगता है और ये देखने में बिल्कुल हमारे यीशु की तरह ही लग रहा होता है। यहाँ पे वो कहता है कि ये पर्सन कौन है, मैंने इसे हिट कर दिया और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। और सच बताऊँ तो ये अल्फ़ा की जो स्मेल है बहुत गंदी है। और यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे बस यहाँ से भाग जाना चाहिए, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि क्या मुझे भागने से पहले उसका चेहरा देख लेना चाहिए कि अटैक करने वाला कौन है। अरे नहीं, मुझे तो धुंधला दिख रहा है, मुझे दिख ही नहीं रहा उसका चेहरा। शायद ये बहुत बदतर हो जाए अगर मैं यहाँ पे रुकूँ। तो यहाँ पे जो है वो कार का डोर ओपन करता है और यहाँ से सीधे वो भागने की प्लानिंग करता है। कार को स्पीड में चलाता है और यहाँ से निकल जाना चाहता है। और कहता है क्या ये वही पर्सन है, मतलब यीशु, क्या ये वही है जो मेरे पास आया था? क्या ये मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था? क्या मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए? हाँ, वो मुझे सुरक्षित करेगा। लेकिन अगर वो होगा तो मैं अगर उसे पुलिस में डलवा भी दूँ तो उसके पीछे इतने सारे वकील लगाकर उसे निकाल दिया जाएगा और शायद मुझे उसके ऊपर हत्या करने का आरोप लगा दिया जाए और शायद मुझे एक गोली में ये लोग मार कर ख़त्म भी कर दे। तो क्या अब ये होगा कि मैं जो है यहीं पे सब कुछ छोड़ दूँ? मैं उसका तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो और भी बदतर होता जा रहा है। और यहाँ पे वो ड्राइव धीरे धीरे करना चालू करता है। वो कहता है कि क्या मुझे उसी वक्त उसे मार देना चाहिए था? नहीं, हाँ, मार देना ही चाहिए था। और ये सब सोचकर वो सुबह हो जाता है और वो प्लानिंग करता है कि मैं जो है यहाँ पे उस घर में वापस जाऊँगा। मॉर्निंग होती है तो यहाँ पे यीशु, मतलब हमारा सोहन, उसी घर पे वापस जाता है कि तभी यहाँ पे वो सोचता है कि ये सब सपना होगा। लेकिन तभी यहाँ पे डायरेक्टर का कॉल आता है। डायरेक्टर बोलता है कि आई एम सो सॉरी सोहन, हम लोग जो है कल नहीं आ पाए और यहाँ पे यीशु का फ्लाइट था, इसलिए जो है उसको यहाँ पे जाना होगा क्योंकि उसके बाद कोई फ्लाइट नहीं मिल रही। तो वो कहता है कि अच्छा। तो फिर यहाँ पे वो बोलता है कि मतलब ये सब कांड कर कर वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि मैंने सोचा ये सब सपना होगा लेकिन ये सब हकीकत हो गया। तो वो कहता है, उसके मतलब फादर डायरेक्टर बोलते हैं कि वैसे भी यीशु को बहुत अफसोस है तुमसे ना मिलने के। तो वो कहता है कि आप उनसे बोल दीजिएगा कि मैं भी बहुत ज़्यादा यीशु को मिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो सोहन रहता है उसे तो यही लगता है कि जो है यहाँ पे ये सब काम यीशु ने किया। तो वो चला जाता है अमेरिका। फिर उसके बाद जो है तब तक वो स्टडी करता है जब तक वो मतलब का कामयाब ना बन जाए। फिर उसके बाद फर्स्ट डे ऑफिस का उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मिलता है जुन से। और यहाँ पे जुन बोलता है कि हेलो, और बोलता है कि क्या तुम और हम कभी मिले हैं? तो यहाँ पे हमारा जो यीशु रहता है, सोहन रहता है, उसे समझ नहीं आता। वो कहता है नहीं, हम तो नहीं मिले हैं। तो कहता है अच्छा है, हमें आपसे बहुत उम्मीद है। हाँ, ये सब सपना देख रहा होता है हमारा सोहन। सोहन की धीरे धीरे आंखें खुलती है। वो कहता है कि ये सब कितना रियल था और ये कब से यहाँ पे सो रहा है। मतलब क्या ये अपने बेड पे जाकर नहीं सो सकता था? ये मेरे इंतजार में यहाँ पे सो गया इस तरीके से। और वो कहता है कि अगर मैं सोचूं तो वो सपना कितना रियल था। अगर ये मेरे पास्ट का होगा तो सच में कितना अजीब होगा। मुझे नहीं लगता कि ये यीशु होगा। यीशु हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं उसका कट-काठी समझ में पा रहा हूँ। मुझे कहीं न कहीं लगता है कि यीशु का जो चचेरा भाई जून है वो है। और यहाँ पे अगर मैं अपने पास्ट लाइफ को सोचूं तो मैं पास्ट में कितना अजीब था, हमेशा यीशु को परेशान करने वाला और उसके बारे में नेगेटिव सोचने वाला। और उसने तो मेरे लिए सब कुछ त्याग कर मेरा साथ दिया, मेरे साथ आ गया। उसने कितना ही दुख झेला होगा और मैं सच सोचूं तो मैं कितना दयनीय था। तभी यहाँ पे जो हमारा यीशु रहता है वो सोहन के करेज करने की वजह से यहाँ पे उसकी आंखें खुल जाती है। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे आंखें खोलता है और कहता है कि तुम उठ गए, तुम कैसे हो? तो यहाँ पे वो हमारा सोहन बोलता है कि लगता है मैंने ज़्यादा ही उसे सहला दिया इसलिए उसकी नींद खुल गई। वैसे भी अच्छा है अगर नींद खुल गई क्योंकि ऐसे सोने से तो अच्छा है। तो यहाँ पे वो कहता है कि आप हॉस्पिटल से आए फिर उसके बाद सीधे सोने चले गए, आपने खाना भी नहीं खाया। तो वो कहता है कि अच्छा, तो तुमने डिनर किया? तो वो कहते हैं नहीं, मैंने जो है लंच में बहुत हैवी खा लिया था। सोहन बताता है कि जो वो औरत थी उसने मेरी मॉम को इतना उधार दिया था तो मैंने उसको सब पे कर दिया है।
तो यहाँ पे वो बोलता है कि कुछ नहीं, मैं थक गया था। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुमने डिनर स्किप कर दिया। तो कहता है हाँ। और फिर उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम्हें चांस नहीं मिला डिनर करने का। तो वो कहता है नहीं। फिर उसके बाद कहता है कि क्या तुम यहीं सोने वाले हो, चलो हम लोग सोते हैं बेडरूम में। तो यहाँ पे हिसू भी बोलता है कि हाँ चलिए सोहन, चलते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए यहाँ पे चलने लगते हैं। सोहन यहाँ हेसू की तरफ देख रहा होता है। वो कहता है बिल्कुल वो हो ही नहीं सकता। और इनके बीच में कुछ ऐसे सीन भी होते हैं जो मैंने यहाँ पे कट कर रखे हैं। तो पसंद आए तो ज़रूर बताना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।